Now let's start with our question number 2, practice set 1, practice set 2.1। देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें सिर्फ आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें से भी लिख सकते हो, या फिर मैं बता देता हूँ। 2x² प्लस 2x इक्वल टू 2, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ 3y² प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको कोई दो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है, इसलिए मैंने लिया नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होता है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री जो है, जिसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अभी हम स्टेप बाय स्टेप एक एक को सॉल्व करते हैं ना। फर्स्ट क्या है मेरा, x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। नाउ देखो सेकंड वाला देखते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ सेकंड वाला देखो, y² इक्वल टू 5y माइनस 10। नाउ इसकी मैक्सिमम मुझे दिख रहा है, क्या है, 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ थर्ड वाला, अभी ये y² प्लस 1/y, देखो इधर मैक्सिमम मुझे दिख रहा है 2, लेकिन ये डिनोमिनेटर में मुझे y भी दिख रहा है। मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। नाउ अभी हम सॉल्व करते हैं। नाउ y² है प्लस 1/y इक्वल टू 2 है। नाउ मैं इस y को यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, y² मल्टीप्लाई बाय y³ हो गया। नाउ प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 2। मैं y को यहाँ लेके जाऊँ, y³ प्लस 1 इक्वल टू 2y एंड y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ ना। यहाँ y की जो मैक्सिमम डिग्री वो 3 है, मीन्स ये इक्वेशन नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। ये बच्चा इस तीसरे को हटा दो, ये तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना। चौथे के पास जाते हैं। देखो चौथा क्या है अपना, x प्लस 1/x इक्वल टू -2। हमें इसे भी सिमिलरली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो x मल्टीप्लाई बाय x² प्लस ना, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 होता ही है, राइट। ना 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही होगा, एंड इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, x और 1 का, तो ये x इक्वल टू -2। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, राइट। ना x² प्लस x, ना एक्स को यहाँ लेके जाऊंगे, -2x होगा, राइट। ना x² मैं अगर इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये +2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इधर मैक्सिमम मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मैक्सिमम डिग्री, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसे भी टिक कर दो, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर 5। देखो हमें क्या दिया, m+2 एंड m-5 दिया है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं मैंने पहले भी बताया। इस m को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 2 को मैं इन दोनों इससे मल्टीप्लाई करूंगा। देखो मैं पहले m को m से मल्टीप्लाई करता हूँ, m² होगा। इस m को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5m हो जाएगा। नाउ 2 की बारी है। नाउ 2 को मैं m से मल्टीप्लाई करूंगा, +2m, एंड इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -5 से, मीन्स -10 इक्वल टू 0। नाउ ये m² -5 प्लस 2m कितना होगा, -3m -10 इक्वल टू 0। क्या है मेरा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस 5 को भी टिक कर दो ना। 6 अभी मुझे देख के ही लगा, देखो 6th वाला, हाँ यही यही कर लेते हैं। तो 6th वाले में क्या दिया, m³ प्लस 3m² -2 इक्वल टू 3m³ ना। ये जो 3m³ है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूँ, ये क्या होगा, -3m³ प्लस m³ प्लस 3m² -2, तो -3 एंड इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये क्या होगा, -2m³ होगा, राइट। तो -2 प्लस 1 कितना होगा, -2m³ प्लस ये 3m² -2 है इक्वल टू 0 ना। अभी इधर मैक्सिमम डिग्री क्या है मेरी, 3 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c। ये क्या है अपना, ये जनरल फॉर्म है, राइट।
ये जनरल फॉर्म है अपना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड राइट देयर द वैल्यूज ऑफ एबीसी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमें कैसे निकालना है एबीसी वैल्यूज के। अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखो, कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको लिख लो। 2y इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वेयर, राइट। नाउ हमें इसे जनरल फॉर्म में लिखना है सबसे पहली बात। तो जनरल फॉर्म क्या है मेरा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। नाउ मैं क्या करूंगा, ये जो y है, जो भी दिख रहा है ना आपको, जो भी है ना, उसे सीधा लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। राइट हैंड साइड कुछ रखो ही मत, राइट। अगर मैं y को अगर यहाँ लेके आता हूँ, ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा। इधर माइनस था, इधर आएगा प्लस होगा, तो ये प्लस 2y एज इट इज। और ये जो 10 है, ये आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, -10 इक्वल टू 0। नाउ इसे कंपेयर करो अभी। देखो y इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, राइट। नाउ अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करता हूँ, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है। ना ए की वैल्यू मेरी क्या है, 1 है। एंड बी की वैल्यू क्या ही दिख रही है मेरे, बी की वैल्यू 2 दिख रही है। एंड सी जो मेरा कांस्टेंट है, राइट, सी जो कांस्टेंट है वो क्या है, -10 है। ना A1 B2 एंड C10 फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। ना सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। ना सेकंड वाला क्या दिया हमें, x-1 ब्रैकेट्स का स्क्वायर इक्वल टू 2x+3। नाउ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो क्या फॉर्मूला है, ए माइनस बी, राइट। ए माइनस बी का ब्रैकेट का स्क्वायर हमें 9th में पढ़ाया गया है, राइट। ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, पहले वेरिएबल जो है उसका स्क्वायर -2ab, -2ab। मैं 2 लिख के इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा एंड प्लस बी का स्क्वायर कर दूंगा। नए फॉर्म ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता चला ना। अभी हमें इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा -2x इंटू 1, राइट। एक्स इंटू 1 आएगा ना, इक्वल टू हमें क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है, प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इक्वल टू 2x+3 एज इट इज लिख दो। नो ए एक्स स्क्वायर, ना ये 1 लिखू या नहीं लिखू, 2 × 1 -2x ही आने वाला है, +1 इक्वल टू 2x+3 हो गया ना। ये मैं जो भी है, मुझे राइट हैंड साइड दिख रहा है, मुझे लेफ्ट साइड डालना है ना। एक्स स्क्वायर -2x, मैं 2x क्या है, प्लस है, इधर लेके आऊंगा, ये माइनस हो जाएगा, -2x +1, ये +3 है, इधर आएगा -3 इक्वल टू 0 ना। ये जो एक्स स्क्वायर है वो एज इट इज को अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स -4x। अभी ये 1 है, ये -3 है, मीन्स -2 आ गया, राइट, ना इक्वल टू 0 ना। ना एक ए, हमें ए की वैल्यू निकलनी है। अभी ए की वैल्यू मुझे क्या दिख रही है, 1 दिख रही है, 1 लिख दो ना। बी की वैल्यू -4 एंड सी की वैल्यू -2, राइट ना। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखते हैं ना। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया, एक्स स्क्वायर +5x इक्वल टू -3, सॉरी गलत लग गया, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है, 3 माइनस एक्स। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करता है। मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर +5x एज इट इज लिख दो। अभी ये माइनस में अंदर डाल दो, अगर मैं माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा तो ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। -3 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। नाउ ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स इधर आएगा, +5x। अब इधर एक्स क्या था, प्लस में था, इधर आएगा -x हो जाएगा, एनी -3। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो +3 इक्वल टू 0 ना। एक्स स्क्वायर -5 एंड 1, ये क्या होगा, +4x एंड +3 इक्वल टू 0 ना। ए की वैल्यू मुझे निकालनी है, 1 आएगी, बी की वैल्यू निकालनी है, 4 आएगी, एंड सी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ना फोर्थ इक्वेशन देखते हो, अच्छा। फोर्थ इक्वेशन क्या दिया है, 3m² इक्वल टू 2m² - 9 ना। देखो 3m² इक्वल टू 2m² -9 दिया है। देखो जो भी दिख रहा है ना आपको राइट हैंड साइड, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ। ये 3m² है ना, ये +2m² है, इधर आएगा -2m² हो जाएगा, यानी -9, इधर आके +9 इक्वल टू 0 हो गया ना। ये 3 -2 m² ही बचेगा एंड +9 इक्वल टू 0 ना। हमें इसे क्या है, मेरा जनरल फॉर्म में है नहीं है,
जनरल फॉर्म क्या बताता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ना इधर एम तो है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला था, अगर नहीं है तो जीरो मान के चलो, जीरो एम है, मान के चलो जीरो एम है, राइट। अगर ये लिखा या नहीं लिखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कांस्टेंट निकालने हैं तो जनरल फॉर्म में लिखने बोला है तो ऐसे लिखना कंप्लीटली, एम स्क्वायर प्लस जीरो एम प्लस नाइन ना। ए की वैल्यू वन आएगी, बी की वैल्यू, एम का एडजेसेंट क्या है जीरो है तो बी की वैल्यू जीरो आएगी, सी की वैल्यू नाइन आएगी, राइट। नाउ फिफ्थ वाला इक्वेशन देखते हैं। फिफ्थ वाला इक्वेशन क्या दिया, पी सिक्स, थ्री प्लस सिक्स पी एंड इक्वल टू माइनस फाइव। मैं सिक्स वाला भी लिख के लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू थर्टीन ना देखो ना, हमें फिफ्थ वाले में क्या दिया, पी ब्रैकेट थ्री प्लस ना, p इक्वल टू थ्री प्लस सिक्स पी, मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट के अंदर डालूंगा, पी मल्टीप्लीकेशन होगा, ये थ्री पी आया प्लस पी स्क्वायर तो होने ही वाला है, सिक्स पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइव। अब ये माइनस फाइव इधर लेके आओ, सिक्स पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो गया। ना ए की वैल्यू सिक्स, बी की वैल्यू थ्री एंड सी की वैल्यू फाइव, राइट। ना उसके बाद देखो, एक्स स्क्वायर है, माइनस नाइन है, यहाँ आएगा ये माइनस थर्टीन होगा इक्वल टू जीरो, राइट। ना उसके बाद ना ये एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। क्या है, जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसको बनाओ जनरल फॉर्म में। एक्स स्क्वायर मैंने क्या बोला था, मान के चलो जीरो एक्स एंड माइनस ट्वेंटी टू इक्वल टू जीरो। नाउ मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ वन, बी की वैल्यू जीरो है क्योंकि है ही नहीं, सी इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू। नो, हमें ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, कैसे पता चला, क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व। नो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं कंप्लीट।